बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। बात तो समझ में आ गई होगी। ऊपरी तौर से देखा जाए इसमें कोई अर्थ छिपा नहीं हुआ है, एकदम प्रकट अर्थों में है कि यदि मैं दूसरे के दोषों को देखने के लिए जाता हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, तो मुझे कोई व्यक्ति गलत नहीं दिखाई देता। लेकिन जब मैं अपने दोषों को देखता हूँ, जो दिल ढूंढा अपना, यदि मैं अपनी ओर देखता हूँ कि मुझ में क्या बुराई है, तो मुझसे बुरा न कोई, यानी मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। एक बार की बात है कि एक सम्राट जो था उसको संन्यास लेने की इच्छा हुई और वह अपना राज दरबार छोड़ करके साधु बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए चल देता है। तो जब वो चलता है तो अपने राज्य से निकल करके राज्य के थोड़ी दूर पर एक नदी बह रही होती है। तो वो सोचता है कि मैं नदी के जो दो किनारे हैं, इसी किसी एक पाट पर, एक किनारे पर अपना आश्रम बना लूँगा, वहीं अपना रहूँगा, भजन करूँगा और मुक्ति को उपलब्ध होऊंगा। तो एक नाव ले लेता है और नाव ले करके नदी में चल देता है। तो थोड़ी दूर पर जाता है जब राज्य को अपने छोड़ करके, तो नदी के किनारे गांव बसा हुआ होता है। तो वह अपनी नाव को रोकता है और उस गांव के पास जाता है। गांव के पास जब पहुंचता है तो वहाँ के लोगों से पूछता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्या मैं यहाँ पर रह करके कुछ ध्यान साधना भजन कर सकता हूँ या अपना एक आश्रम बना सकता हूँ। गांव वालों ने कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया है, आप यहाँ रहिए, भजन कीजिए, कोई असुविधा नहीं होगी। राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने पूछा कि तुम लोगों के गांव के ठीक सामने जो नदी के उस पार गांव है, उस गांव के लोग कैसे हैं। कहा अरे उस गांव के लोग तो पूरे राक्षस हैं और उस गांव के तरफ बिल्कुल नरक है, यहाँ तो स्वर्ग है, आप यहीं रहिए। राजा उनकी बात सुनता है और फिर अपनी नाव में आकर के बैठ जाता है। वह सोचता है कि उस गांव के लोग जब इतने खराब हैं, ऐसा इनसे ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर कुछ कारण होगा। क्यों ना हम उस गांव की ओर भी चल करके देखते हैं कि आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है। नाव पर अपने आकर के बैठता है और थोड़ी दूर नाव आगे ले जाता है। तो जो नदी के किनारे दूसरा गांव था, वहाँ पर राजा जाता है, वह सम्राट जाता है। तो उन गांव वालों से पूछता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक आश्रम बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर रहना चाहता हूँ, ध्यान साधना करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा, क्या आप लोग मुझे यहाँ रहने देंगे। गांव वाले कहते हैं बहुत बढ़िया बात है, आप यहाँ रहिए, हम लोग आपको कोई असुविधा नहीं होने देंगे। तो राजा पूछता है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आप लोग ये बताइए, जो आप लोगों के सामने वाला गांव है, उस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस गांव वाले लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी पर दो ही जातियां हैं, एक देव और दूसरी दानव, और हम लोग देव हैं और सामने वाले गांव के लोग दानव हैं, बड़े दुष्ट हैं, बड़े पापात्मा हैं। राजा कहता है अच्छा आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं। तो वो कहता है गांव वाले व्यक्ति कि आप खुद ही जा कर के देख लीजिए। तो व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है, सामने वाले में हमेशा दोष देखने की। जो हमारे पास कुछ अच्छे फूल हैं, हम उनको न देखकर दूसरे के कांटों को देखते हैं। जब बराबर हम दूसरे के दोषों को देखते रहेंगे, दूसरे के कांटों को देखते रहेंगे, तो उन कांटों की चुभन हमारे मन में महसूस होती रहेगी। जबकि हमारे हाथ में जो फूल हैं उसकी सुगंधी हम नहीं ले पाएंगे, उसकी कोमलता का एहसास हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा जो मन है वो कहाँ है,
दूसरों के दोष को देखने में, कांटों को देखने में, बुराई देखने में कि अमुक तो ऐसा है, अमुक तो ऐसा है। फिर वह राजा क्या करता है, उस गांव से भी लौट आता है और अपनी नाव पर बैठ जाता है और नाव से नदी में यात्रा करने लगता है। और नदी से जिधर से नदी बह कर के आ रही थी उधर की ओर चला जाता है। तो नदी का एक उद्गम स्रोत हुआ करता है जहाँ से वह नदी निकलती है। वह लगभग वहाँ पहुँच जाता है और उसने सोचा कि न मैं नदी के इस किनारे न मैं नदी के उस किनारे, मैं दोनों किनारे से परे नदी के ऊपर जो पहाड़ था उस पर वह जा कर के ध्यान साधना करने लगता है और अपने आश्रम का नाम देता है नेति नेति, न यह न वह। वेदों का तो यह घोष ही है। कुछ प्रश्न ऐसे होते थे कि जबकि ऋषि मुनि को उत्तर देने में बड़ा झंझट महसूस होता था, लगता था कि इसका उत्तर सही और सटीक नहीं हो सकता, प्रामाणिक नहीं हो सकता, सत्यापित नहीं हो सकता। तो न इति न इति न नेति नेति, यानी यह भी नहीं है वह भी नहीं है, वो है क्या हमको पता नहीं है। अब आप उसका खुद ही सर्च कीजिए, खुद ही खोज कीजिए। जहाँ ऐसी स्थिति आती है वहाँ ऋषि नेति नेति शब्दों में कहा करते हैं। वैसे वेदों के 4 महावाक्य हैं जिनका अर्थ यदि व्यक्ति समझ ले तो उसको नेति नेति में उलझना नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी महावाक्य अपने आप उठ करके आपको समझ में नहीं आ सकता जब तक कि आप उसका अनुभव न कर लें। जैसे उसमें है अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका लोग दुरुपयोग करने लग जाते हैं। व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता महत्ता को न समझ करके अपने अहंकार का पोषण करने लग जाता है। फिर वह कहता क्या है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। कुछ भी करो धरो, कुछ भी खाओ पियो, जैसा मन हो वैसा आचरण करो। तो उसके मन पर दुर्बुद्धि फैल जाती है। वेदों का एक और वाक्य है तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। कौन? जिसे तुम खोज रहे हो, सुख और शांति, आत्मा, भगवान, परमात्मा, वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम खुद ही हो। फिर आता है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। कहते नहीं कि दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। और एक और है ना, सूर्य कबीर कहते हैं कि एक जो मृग होता है वह जंगल में जाता है तो उसको उसकी नाभि से एक सुगंध आती है। कस्तूरी जो मृग होता है तो कस्तूरी की सुगंध बहुत तीक्ष्ण हुआ करती है। तो सोचता है कि इसकी सुगंध कहाँ से आ रही है। इसके लिए वह जंगल में दौड़ता है और वह दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है तो अपने मुंह को क्या करता है, अपनी नाभि की ओर लाता है, अपने पेट पर रखता है, नाभि पर। तब उसको पता लगता है कि जिसको मैं बाहर खोज रहा था वो कहीं और नहीं, वह अपने ही अंदर है। परम प्रभु अपने ही ओर पायो, अपने हृदय में है। सारा सुख स्रोत का साधन जो है अपने हृदय में है, अपनी समझ और शांति में, अपने आप में लौटने में। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी का तो कथन ही है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है और कोई बाहरी सत्संग नहीं है। सत्य के संग जो है सत्संग, और संग संग गति को संगति कहते हैं। तो सत्य सबसे बड़ा क्या है? स्व खुद का होना ही सबसे बड़ी सच्चाई है और सत्य में रहना ही सत्संगति है। फिर उसके बाद आता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। वास्तव में यदि व्यक्ति को सही सही ज्ञान हो गया तो वही उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा दुख है अज्ञानता का, अविद्या का, और सबसे बड़ा सुख है कि किसी चीज़ की सही समझ आ जाए, सही बोध हो जाए। तो जब हम दूसरे में दोष देखना छोड़कर उनके गुणों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। दोषों को छोड़ना है और गुणों को ग्रहण करना है। तो होने क्या लगता है, हम
दोष देखते देखते दोष ही लेने लग जाते हैं। पता चला कि हमारे सामने पत्थर है और हीरे हैं, तो हम पत्थर पर काम करते करते पत्थरों को ही समेटना शुरू कर दिए, हीरे को फेंकना शुरू कर दिए। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था रात में तो कुछ देर तक उसने ध्यान वान किया, तो उसकी कुछ समझ में ध्यान आया नहीं। जब सुबह के 3-4 बजे तो नदी के किनारे बैठे बैठे उसने कुछ कंकड़ों को नदी में फेंकना शुरू कर दिया। 10, 20, 50 कंकड़ उसने नदी में फेंके। तो धीरे धीरे सुबह होने लगी। जब 5:30, 6, 6:30 बजा तो उसने उन कंकड़ों की ओर देखा अपने हाथ से कि जिसको मैं फेंक रहा हूँ वे साधारण पत्थर नहीं है, वे तो हीरे हैं, लेकिन मैंने सब फेंक दिए। तो ये भी ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, मन हमेशा उलझा हुआ रहेगा, तो हाथ में आए हुए हीरे को भी संभाल नहीं पाएगा। ऋषियों ने भी कहा कि सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्र सखाया सख्यानि जानते भद्रैसाम लक्ष्मीर्निहिताधिवाच। जैसे चलनी से सत्तू को छान लिया जाता है, उसी तरह से हमको क्या करना चाहिए, विवेक से वाणी को छान लेना चाहिए। तो वहाँ क्या होगा, मित्र एक दूसरे की मित्रता के महत्व को समझेंगे और वहीं पर कल्याणकारी लक्ष्मी का निवास होगा। लक्ष्मी मतलब उन्नति, धन संपत्ति और सद्बुद्धि, सब कुछ इसमें समाहित हो, वह लक्ष्मी है। तो सदगुरु कबीर हमें उपदेश देते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो जब हम दोष देखने की प्रवृत्ति छोड़ देंगे तो हम ही अच्छे हो जाएंगे। यदि हमें दोष देखते रहेंगे तो हम ही सबसे बुरे हो जाएंगे।